स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है जो 2.1 में है, और जिन बच्चों के पास में ओल्ड बुक है यानी पुरानी बुक है उसमें ये 2.2 है। सारे क्वेश्चन सेम है, कोई क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। इस एक्सरसाइज में बच्चों का जो गुणन है उसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने का मकसद है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए से डी तक रेखा चित्रों में, यानी ए से लेकर डी तक आपको रेखा चित्र दे रखे हैं। में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है, इसको कौन दर्शाता है, ये तो क्वेश्चन है और वो आपको डायग्राम में अभी आपको दिखाऊंगा। तो इसका मतलब ये है जैसे वन पिक्चर है कोई, है ना, वन तस्वीर है, रेखा चित्र है, तो उसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट उसका डार्क किया गया है और ऐसे 2 डायग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पिक्चर है उसका 1/2 यानी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक पार्ट डार्क कर रखा है और एक है जो डार्क नहीं है, और उसमें 2 डायग्राम है टोटल। इसी प्रकार से इसमें 3 पार्ट कर रखे हैं, 2 डार्क हैं, इसमें 4 पार्ट कर रखे हैं, 1 डार्क है। तो मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूं, आपको पहचानना है इसमें। देखो फर्स्ट में 2 × 1/5 यानी 5 पार्ट हो रहे हैं, जो ढूंढो आप 5 पार्ट इसमें हो रहे हैं। इसमें देखो, इसमें और 2 डायग्राम है और एक 1 पार्ट है जो डार्क है। तो यही तो कहना चाह रहा था। इसमें देखो ये 5 है, 2 तो डायग्राम है, तो डायग्राम दिखा दी दोनों, और 1/5 का मतलब 1 डार्क है और 5 पार्ट हो रहे हैं इसके। तो इसका डी ऑप्शन आ जाएगा, तो डी को भर दोगे इसके सामने आप आके, डी से मैच कर रहा है ये। सेकंड में है 2 डायग्राम हैं और उनका हाफ पार्ट है जो ब्लैक हो रहा है यानी डार्क है, तो यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। 2 के अंदर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा आपका आंसर। तीसरे नंबर के अंदर देखो, यानी 3 पार्ट कर रखे हैं उसके, देखो ये देखो 3 और 2 पार्ट है जो डार्क है, देखो 2/3 है तो 2 पार्ट डार्क है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, और 3 डायग्राम है, ये देखो 1 1 2 3, तो ये ए आ जाएगा इसमें। थर्ड के अंदर क्या आ जाएगा, ए, तो थर्ड में हम ए भर देंगे, ए भर देंगे। और 4 के अंदर 4 डायग्राम है, देखो ये 3 डायग्राम है और 4 पार्ट कर रखे हैं, एक पार्टीशन 4 है और 1 डार्क है, तो 1/4 ये, तो सी आंसर आ जाएगा। चौथे के अंदर क्या आ जाएगा, चौथे में आ जाएगा सी आंसर, ये आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका 2 नंबर क्या है, ए से सी तक कुल चित्र दिए गए हैं, बतलाइए कि उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। यानी इसका मतलब यह है, देखो इस 3 का मतलब है 3 डायग्राम है और 1/5 का मतलब है कि जो डायग्राम है हमारे पास उसके 5 पार्टीशन कर रखे हैं और 1 पार्ट है जो डायग्राम है यानी डार्क है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी दिखा रखा है कि 3/5 यानी 5 में से 3 को डार्क कर रखा है। तो ऐसे ढूंढो आप जिसमें 5 पार्ट कर रखे हों। तो देखो 5 पार्ट इसके अंदर है, देखो ये रहा, ये 5 पार्टीशन कर रखे हैं, 1 पार्ट डार्क है, तो ये 1 डायग्राम है, 2 और 3 डायग्राम है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 डार्क हो गई, 1 2 3 डार्क हो गए और टोटल 5 है। तो यानी इसका सी ऑप्शन आ रहा है, सी मैच कर रहा है इससे, तो सी भर दो इसमें। इसी प्रकार से 2 डायग्राम होने चाहिए और एक के 3 पार्टीशन होने चाहिए, 1 डार्क होना चाहिए। तो ऐसे ढूंढो इसके अंदर, देखो डायग्राम कितने होंगे, 2, देखो 2 डायग्राम होने चाहिए, देखो, और 1 डार्क है इसके अंदर, 1 डार्क है और 2 पार्ट वैसे हैं, टोटल 3 में से 1 डार्क है, ये है। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1/3 को, यानी ये क्या दिखाता है, 1/3 दिखाता है इसका, ये 1/3 है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो अब इसमें डायग्राम में भी दिखा दिया आपको, 2 डार्क कर दिया इसने, देखो 2 डार्क कर रखा है और टोटल 3 है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। दूसरे में क्या आ जाएगा, ए भर देंगे इसमें। तीसरे के अंदर क्या है, 3 डायग्राम है, तीसरे में क्या है, 3 तो डायग्राम, 1 2 3 डायग्राम है और 4 पार्टीशन है उसके, तो देखो 1 2 3 और 4 पार्टीशन, 3 डार्क हैं। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें 9/4 होते हैं, कितने होते हैं, 9/4। मिक्स फ्रैक्शन में लेंगे तो 2 बार डिवाइड हो रहा है और 1/4, 2 and 1/4। अच्छा, तो देखो इसके अंदर ये 1 2 3, ये तो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 तो ये डायग्राम है, और इसके 4 पार्टीशन कर रखे हैं, 3 डार्क हैं इसमें, ये डार्क है, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गए 2 कंप्लीटली डार्क हैं। ये थोड़ा डायग्राम ऐसे दिख रहा है, बाकी कंप्लीटली डार्क हैं, और जो तीसरा है उसका 1/4 पार्ट है, डार्क है, ये है। तो इससे बी मैच कर रहा है, तो इसमें हम बी भर देंगे, इसके अंदर क्या भर देंगे, बी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन 3 में गुणा सिखाया गया है आपको। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में भी
ज्ञात कीजिए, मिश्रित भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको गुणा करते हैं, इसमें कट रहे हैं तो काटेंगे इसको, न्यूनतम रूप का मतलब है काटते हैं तो काटो, सरलतम रूप बनाओ उसको। तो नहीं कट रहे तो ये कितना हो जाएगा, 7×21/5 हो जाएगा। अब इसका क्या करना है आपको, पेन चेंज कर लेता हूँ इसमें, इसका आपको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ आपको, भाग दे करके, जैसे इस तरह से देते हैं भाग 5 और ये 21 है, और यहाँ 5 चौक 20 है, तो 20, एक बच गया, तो एक को अंश में ले लेते हैं और 5 को हर में ले लेते हैं, तो 4 सही 1/5 आ जाएगा इसका। तो क्या आ जाएगा, 4 सही 1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट है देखो 4/3 आ जाएगा, ये 4/3। तो इसका भाग दोगे तो 3 एकम 3, एक शेष बचेगा तो उसको अंश में ले लो, अपॉन में 3 कर दो। इसमें देखो कट नहीं रहे तो ये क्या हो जाएगा, 12/7। तो 7 एकम 7, तो 7 एक बार भाग गया। अच्छा 5 शेष बचते हैं तो 5 को अंश में दिखा दो और 7 नीचे दिखा दो, हर में दिखा दो। ये 5 दूनी 10 हो गए, बटे में 9 गए, तो 9 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक शेष बचेगा तो 1/9 कर दो इसको। तो यहाँ से देखो ये क्या हो रहा है, 8/3 हो रहा है। तो इसमें भाग दोगे तो 2 बार भाग चला जाएगा पूरा पूरा, फिर 2 शेष बचेगा तो 2 को अंश में लिख दोगे और अपॉन में 3, इस तरह से कर दोगे। नेक्स्ट है 6, देखो कट रहे हैं तो काटो, 2 से कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, तो 5 3 15, ये 15 उत्तर आ जाएगा, सरलतम रूप हो गया इसका। नेक्स्ट है 11 चौक 44 है, 44/7, तो 7 5 35, अच्छा 35। अब बचे कितने यहाँ, 7 5 5, 7 6 की 42, 6 बार जा रहा है भाग, देखो 7 6 की 42 है ना। तो यहाँ फिर 2 बच रहे हैं तो 2 को अंश में ले लो, अपॉन में 7, इस तरह से। नेक्स्ट है 5 से देखो कट रहा है, देखो 5 से कट रहा है तो काटो, 5 का भाग इसमें जा रहा है तो 4 बार गया। अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13/3, 13/3, 3 का भाग दो तो 3 चौक 12 होते हैं, एक शेष बचेगा तो उसको अंश में ले लेंगे, इसको हर में ले लेंगे। देखो ये कट रहा है, देखो 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, तो 9 आंसर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 9 आंसर आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा तीसरा में 9 आंसर। चौथे के अंदर देखता हूँ, चौथे के अंदर क्या है, हाँ चौथे में छायांकित कीजिए, और बक्सा ए के अंदर वृत्त दे रखे हैं, उनका आधा भाग छायांकित करना है। तो डायग्राम दिखाना पड़ेगा आपको। देखो इसमें चौथे के अंदर क्या है, ये देखो ये डायग्राम दे रखा है, ये डायग्राम, ये तो चौथे में वृत्त दे रखे हैं ए। तो इसमें जो 2 ऊपर वाली लाइन है ना, ऊपर वाली, ये ऊपर वाली जो यानी आधे से ऊपर है ना, इसको डार्क कर देना, इसको डार्क कर देना। तो ये क्या है, 1/2 हो जाएगा, डार्क में क्या हो जाएगा, 1/2। समझ गए होगे आप बात को। दूसरे में क्या कहना चाह रहा है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग, देखो 3 है ना स्तंभ, 3 पंक्ति है यूं और 3 स्तंभ यूं है, तो 2 ऊपर वाले 2 है ना, इनको डार्क कर दो आप, पेंसिल से डार्क कर दोगे और नीचे वाला छोड़ दोगे आप। तीसरे है 3/5, 3/5 है, उसको छायांकित करना, 3/5 वर्ग दे रखे हैं, इनको आपको छायांकित करना है। तो देखो 3/5, देखो इस तरह से तो लाइन ही 3 है, तो 5 तो हो ही नहीं सकते यहाँ। तो यहाँ देखो कॉलम है ना, यानी स्तंभ हैं जो 1 2 3 4 5 हैं, तो उस 5 में से 3 को यानी इनको दबा दिया मैंने, और इतने इतने को डार्क कर दोगे आप, तो 3/5 भिन्न का रूप हो जाएगा वो। तो ये क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 5, अब कोई डायग्राम इसमें है नहीं तो इसको अटक देते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के और चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहना चाह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन 5 के अंदर दे रखा है हमको, ज्ञात कीजिए क्या कि 24 का 1/2। तो ऐसे क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे, 24 लिखो आप और का की जगह गुणा लगा दो और 1/2। अब कटते हैं तो काटो, देखो ये 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 और ये 12 बार कट गया, तो इसका 12 आंसर आ गया। दूसरा है 46, तो 46 लिखो आप और गुणा लगाओ, का की जगह गुणा 1/2, तो इनको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 23 उत्तर आ जाएगा आपका, 23 आंसर। नेक्स्ट है 18 और का की जगह क्या लगाएंगे, गुणा, और 2/3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 6 के 18, 6 को 2 से गुणा करो तो 12 उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है 27, 27 गुणा 2/3, तो 3 से काटेंगे तो 9 बार कट गया, 9 दूनी 18 आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट सी है 16 का 3/4, यानी भिन्नों का गुणा सिखाना आप इसका मकसद है। तो यहाँ 16 गुणे 3/4, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा 12। नेक्स्ट है 36, 36 गुणा 3/4, 4 का भाग देंगे इसमें तो 9 बार गया, तो 9
होती है 27, ये आ गया 27, यानी ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है डी। डी के अंदर है 20 गुणा 4/5, 4 5 से कट रहा है 4 बार, तो ये कितना आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। नेक्स्ट है 35 का 4/5, तो यहाँ 35 लिखो और गुणा लगाओ और 4/5 लगाओ, 4 ये 5 से कट रहा है, देखो 7 बार कट गया, तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो ये 28 उत्तर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है हमको। क्वेश्चन 6 में भी हमको गुणा करना सिखाया कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में भी लिखिए उसको। देखो आप इसके अंदर ये है, तो हम इसको मिश्रित भिन्न है, देखो ये मिश्रित भिन्न है, तो इसको एक दो प्रकार की भिन्न होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, और अनुचित में अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। इसको भाग देकर के इस रूप में लिखते हैं, तो इसको मिश्रित भिन्न बोलते हैं। तो हम इनको सरल करेंगे। पहले यहाँ 3 गुणा, देखो इसको इससे गुणा करते हैं, 5 को 5 से गुणा करके 25 हो जाएंगे, और इस ये अंश जोड़ते हैं उसमें, तो ये 26/5 हो गई। अब कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो आप गुणा कर दो। 26 को 3 से गुणा करो, 6 × 18, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7/5, ये आ गया। अब यही नहीं छोड़ना, कह रहा है मिश्रित भिन्न में बदलो, तो यहाँ 5 का भाग दे दो 78 के अंदर, कितना आ रहा है देखो, 5 एकम 5, तो यहाँ बच गए 2 और यहाँ 8, 5 25, यहाँ बचा 3। अब इसमें पॉइंट नहीं लगाएंगे, यहाँ है 15 और यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, तो इसको अंश में लिख लेते हैं, तो 3/5 ऐसे हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट है देखो, यहाँ 5 गुणा 6 चौका 24 और 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, बटे में 4, तो ये कितने हो गए, 2 गुणा करो, 7 5 35, हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, अब पौन में 4। अच्छा, इक्वल टू में देखो, अब इसमें भाग दो, तो आप भाग अलग से दे देता हूँ। यहाँ 4, 135, ये देखो 4 × 12 और बच्चा 1, और 4 × 12 दोबारा से आ रहा है, 4 × 12 बचे 3, तो 3 को अंश में लिख दो और 4 को हर में लिख दो, तो क्या हो जाएगा 33 सही 3/4, ये मिश्र भिन्न है ये। तो अब नेक्स्ट है 7, देखो 7 गुणा 4 दूनी 8 1 9, 9/4, तो 9 7 63/4, तो ये भाग दो। अब इसमें 4 का भाग दो 63 में, तो देखो 4 एकम 4, तो बचे 2 और 3, 4 पंजू 20 होते हैं, पंजू 20 होते हैं, इस यहाँ 3 बचा, तो 3/4, तो यहाँ 15 सही 3/4, ये आंसर आ गया इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर, नहीं इसी में और बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन अभी, देखो इसको, क्वेश्चन 3 और बचे हुए हैं, इनको सोल्व करते हैं हम। देखो 4 गुणा 6 × 18 1 19/3, तो अब ये कट नहीं रहे, तो इसको 19 चौक 76 होते हैं, 76/3, तो अब 3 का भाग दो इसके अंदर, तो यहाँ अलग से दे देता हूँ मैं, 3 का भाग इस तरह दे देता हूँ 76, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, यहाँ 6 बचा, 3 5 15, तो यहाँ 15, ये 1 शेष बच गया, तो 25 सही, 1 को अंश में ले लो, 1/3, ऐसे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर दे रखा है 4 × 12 1 13, 13/4 गुणा में 6, ये कुछ कट रहे हैं तो काटो, 2 से कट रहे हैं, ये 2 से कट गया और ये भी 3 बार कट गया, 13 36 13 39/2। अब इसमें भाग दोगे तो भाग यहाँ अलग से दे लेना, रफ में दे लेना, 3 9 और यहाँ 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 9 उतार लिए, 2 नाम 18 और 1 शेष बचा, तो 19 सही 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। 5 × 15, 2 कितने हो गए 17 हो गई, बटे 5 इंटू में 8, अब नहीं कट रहे हैं तो मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, हासिल लगी 5, 8 5 13 हो गए, बटे में 5। अब इसमें भाग दे देते हैं, तो यहाँ भाग दे देता हूँ, 5 का भाग 136 में दे देता हूँ, तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा है 3 और यहाँ 6, 5 7 35, 5 7 35 बचा 1, 1/5, तो ये आ गया 27 सही 1/5, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 है ज्ञात कीजिए, वही आपको मल्टीप्लाई सिखाना मकसद है इनका,
और मिश्र भिन्नों का है इसके अंदर। तो देखो पहला क्वेश्चन है 2 सही 3/4 पढ़ेंगे इसको। तो इसको मिक्सड फ्रैक्शन को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, यानी बदलेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11 हो गई। तो ये क्या हो गया 11/4 का की जगह गुणा लगाएंगे और 1/2। अब नहीं कट रहे हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई हो 11/8। इसका भाग दोगे तो 8 एकम 8, 3 शेष बच जाएगा, 3 को अंश में लिख देंगे अपॉन में 8। तो यहाँ देखो इसमें 9 चौक 36 और 2 38 होते हैं और बटे में 9 है और का की जगह गुणा और 1/2। नहीं कट रहे हैं देखो ये 19 बार कट गई, 19 दूनी 38। तो ये आ गए 19 अपॉन में 9 का इसमें भाग दोगे तो 9 दूनी 18, 2 बार पूरा गया, एक शेष बचेगा अपॉन में 9। तो यहाँ देखो इसमें क्या दे रखा है इसके अंदर कि 6 3 सही 5/6, 36 18, 18 और 5 कितने होते हैं 23/6 गुणा में 5/8 ये आ गई। अब इनको गुणा करो, कट नहीं रहे, कोई सा भी नहीं कट रहा। तो देखो 5 3 15 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 और अपोनिंग में कितना है 8 6 48, इस तरह से आ गई। अब इसमें हम भाग देंगे, तो भाग में अलग कागज़ पर दे देता हूँ। देखो इसके अंदर जगह थोड़ी कम है, तो यहाँ से मैंने भाग दिया 48 का भाग 115 में देंगे। तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 2 बार गया 96 हो गया। और यहाँ क्या बचे 9 बचे और यहाँ बचे 19 बचे, सही है ना, ठीक है। तो ये 19/48 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 सही 19/48, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है इस 7 का लास्ट है इसमें। तो देखो इसमें 9 3 27 और 2 जोड़ो तो 29 हो गई, 29/3 का की जगह गुणा लगाओ और 5/8। अच्छा अब देखो ये कट नहीं रहे, तो 9 5 45 हासिल लगी 4। अच्छा 5 दूनी 10 और 4 कितने होते हैं 14 होते हैं। तो 9 5 45 हासिल 4 15 सही है, और 8 3 24 ये आ गई। तो 145 1 4 5 बटे में 24 और यहाँ भाग दो। अब देखो तो कितनी बार जा रहा है, देखो 7 दूनी 14, यहाँ देखो 14 यहाँ है तो ये ज़्यादा गया। तो 6 बार देखो 6 चौका 24, देखो 6 बार चेक करो इसको, 6 चौका 24 हासिल 2 और 6 दूनी 12 2 14, यानी एक शेष बचेगा। तो 6 सही 1/24 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिख देंगे हम, 6 सही 1/24 आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे और चलते हैं, उसके बाद में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, ठीक है। उसकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी और विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, तो शेष पानी प्रताप ने पिया। विद्या ने कितना पानी पिया? तो देखो विद्या का इस तरह से सोल्व करेंगे, टोटल पानी कितना था हमारे पास 5 लीटर और उसका 2/5 भाग पी लिया उसने। तो 5 से 5 कट गए तो 2 आ गया। तो विद्या ने कितना पिया, 2 लीटर पानी पिया। यहाँ लिखोगे विद्या ने 2 लीटर पानी पिया। नेक्स्ट है उपयोग किया। दूसरा है अब टोटल 5 था तो शेष कितना बचेगा 3। पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, यानी तो वैसे तो 3 लीटर पी रहा है वो, 3 लीटर पानी पी रहा है पानी, क्योंकि 3 लीटर बच रहा है, लेकिन वो कह रहा है भिन्न के रूप में लिखो। तो भिन्न के रूप में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। भिन्न के रूप में क्या हो जाएगा, 3 लीटर पानी बचा था उसके पास और टोटल पानी 5 था। एक तरीका तो ये है। दूसरा इस तरह से लिख सकते हैं कि वहाँ जो विद्या थी, जैसे टोटल पानी मान लीजिए 1 है और फ्रैक्शन के अंदर विद्या ने 2/5 पिया था, तो 2/5 को इसमें से घटा दो, तो यहाँ 5 - 2/5, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/5, ये आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपके समझ में बैठा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना, शेयर करना। शेयर नहीं करो तो इसमें कमेंट्स में कुछ ना कुछ जरूर लिख लेना, अच्छा बुरा कुछ भी लिख लेना। थैंक यू।